पुरानी मांग है अहीर रेजिमेंट की, जिसको सरकार नहीं सुन रही है। और ये कोई अभी की मांग नहीं है, ये 40-50 साल से ये मांग चल रही है। जब हमारी संख्या इस देश में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा है, जब शौर्य की बात आती है, पराक्रम की बात आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका में यादव जाति रहती है। चाहे वो रेजांगला की बात हो, चाहे वो कारगिल युद्ध की बात हो, चाहे वो 1857 की क्रांति की बात हो, हर जगह यादव शौर्य और पराक्रम को पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जब हमारे देश में गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है और ये तमाम रेजिमेंट है, तो अहीर रेजिमेंट देने में सरकार को क्या दिक्कत है? क्यों हमारी अनदेखी की जा रही है? क्यों इतनी बड़ी जनसंख्या की अनदेखी की जा रही है, जो देश के लगभग हर राज्य में और हर जिले में है? तो हमारा सिर्फ इतनी ही मांग है और हम कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि साहब हमें कोई अलग से रुपया। यादव जी, आपको नहीं लगता जातिवाद बढ़ेगा इन चीजों से? क्यों? जब जाट राइफल्स है, राजपूताना राइफल्स है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तब जातिवाद नहीं बढ़ रहा। पहले से 23 से लेके 24 तक जो है इस तरीके से रेजिमेंट है, तो उससे जातिवाद नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ अहीर रेजिमेंट आने से जातिवाद कैसे बढ़ सकता है? इनकी तो मांग हो रही है ना खत्म करने की, जाति के। अगर खत्म करना है तो सारी रेजिमेंट खत्म कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर खत्म करना है तो हमारे देश से जाति व्यवस्था खत्म कीजिए। जो ये जाति व्यवस्था हमारे देश में बनाई हुई है, तो ये बनाई चंद लोगों की है। तो वही सवाल है, आप लोग तो जाति खत्म करने की बात करते रहे हमेशा, और आज जाति के नाम पे यहाँ पर नहीं, इसमें बात जाति की नहीं है, इसमें बात है शौर्य और पराक्रम की। जब एक तरफ 23 रेजिमेंट है, ठीक है, और जब शौर्य की बात होती है, यादवों का शौर्य पराक्रम नहीं, अग्रणी भूमिका है। ये बताइए मुझे, रेजलांगा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन थे जिन्होंने शहादत दी? जो 118 सपूत थे, जिन्होंने 1800 से ज्यादा की जो चाइनीज सेना की जो टुकड़ी थी उससे लोहा लिया, और वो युद्ध 3 महीने तक चला। और उसके बाद उनकी जब डेड बॉडी मिली तो डेड बॉडियां बिल्कुल कंकाल बन चुकी थी। और बड़े फक्र की बात है कि ऐसा नामुमकिन होने वाला युद्ध हुआ, जो उस टुकड़ी के जो सेना नायक थे वो ये कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से वापस हो जाओ, लेकिन वो वीर अहीर ही थे जो वहाँ डटे रहे। कल को गुर्जर खड़े हो जाएंगे। चमार रेजिमेंट भी थी पहले। नहीं, चमार रेजिमेंट पहले थी, वो तो देश आजाद होने के बाद चमार रेजिमेंट इन्होंने रद्द कर दी। हम तो मांग करते हैं कि जिस जाति की सेना में भागीदारी है बढ़ चढ़ के, तो उनकी रेजिमेंट होनी चाहिए। और कुछ ऐसा नहीं है कि मान लो 50,000 की टुकड़ी है तो उसमें सारे उसी जाति के होते। आपकी मांग कैसे पूरी होगी? लगता है आपको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद है, और जिस तरीके से ये मूवमेंट चल रहा है, जो परमवीर चक्र विजेता है आदरणीय योगेंद्र यादव जी, उनकी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे तब तो आप हल नहीं करवा पाए, तो अब कैसे हो जाएगी? अब उस समय कुछ खामियां ये रही कि राज्यसभा में हमारा समर्थन नहीं था। उस समय राज्यसभा में माइनॉरिटी में थे, तो इस वजह से वो मामला पूरा नहीं हो पाया। कांग्रेस लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में, राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए, और तमाम जो राज्य हैं जहाँ पे यादव जाति भारतीय जनता पार्टी को करती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम राज्यों में आरएसएस वालों की तरह धोड़दंग तो नहीं कर रहे, आरएसएस वालों की तरह किसी के ऊपर छीटाकसी तो नहीं कर रहे, पुलिस का बीजेपी वालों की तरह किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे। भाई अपना एंजॉय कर रहे हैं, युवा बच्चे हैं, वो आज बड़े जोश जुनून से काफी दूर से आए। नहीं, ये मारपीट नहीं करेंगे। सारे बच्चे, इन्होंने गुड़गांव में भी जब आंदोलन हुआ था मार्च के महीने में, तो उस समय भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। साथ राजनीतिक सपोर्ट तो है नहीं? देखिए, राजनीतिक सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस देश के लोगों के सपोर्ट की। और आप देख रहे हैं यहाँ पे यादव बिरादरी के साथ साथ और कई बिरादरियों के लोग भी आए हुए हैं, और कई पंचायतों के लोग भी आए हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं। इनमें जाट भी आए हुए हैं, गुर्जर भी है, कुछ दलित समाज के लोग भी हैं। माननीय नेताजी एक आए, मोदी जी को भी मुस्लिम सपोर्ट करते हैं कुछ? नहीं, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो दिल से सपोर्ट है। और ये जो तमाम लोग हैं, सर, दिल से जो यादवों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो आपके साथ ये जो लोग हैं, ये
ये जो लोग हैं, ये लोग जो है ये शुरू से हमारे साथ हैं और हमारे साथ तमाम जातियां शामिल हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे चमार हो, दलितों के भी नेता यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ हमें साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो आगामी चुनाव है उससे पहले पहले हम अहीर रेजिमेंट लेके रहेंगे। अहीर रेजिमेंट को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हुआ, आज तो कुछ हजार लोग आ गए हैं। नहीं, आंदोलन अकेले लगे रहते हैं। आंदोलन चल रहा है। गुड़गांव में खेड़की दौला में 3 महीने प्रोटेस्ट हुआ है और इसके अलावा भी 9 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसके साथ ही तमाम राज्यों में भी पंचायतें हो रही हैं। बस उम्मीद है मोदी जी सुनेंगे आपकी बात? बिल्कुल सुनेंगे, सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो फिर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो मोदी जी सवाल वोट का नहीं है, सवाल तो वही है। हाँ सवाल है। घूम सरकार से कोई नाराजगी नहीं, घूम फिर के सवाल आ जाता है। सरकार से कोई नाराजगी ऐसा नहीं है, सारे यादव नहीं कह रहे, कुछ 2-4 यादव भले ही कह रहे हो। 90% यादव इस समय नाराज है कि मोदी जी ने वोट लेने के बाद भी हमारी अनदेखी की और कहीं ना कहीं जो हक हमें मिलना चाहिए था। यादवों ने वोट दिया है बीजेपी को? कुछ यादवों ने वोट दिया है, गुड़गांव में, हरियाणा में और ये क्या कहते हैं आपके राजस्थान में, इधर कुछ यादवों ने वोट दिया है और वो अपनी गलती मान भी रहे हैं कि हाँ साहब हमसे गलती हुई जो हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा ही वोट लिया और हमारे साथ ही राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी आदमी ठीक है? नहीं, प्रधानमंत्री है तो जाहिर सी बात है आदमी ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि ठीक आदमी क्या अरुणेश यादव कह रहे हैं मोदी जी ठीक है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं ठीक है। मैं तो हमेशा उनका विरोध करता हूं, उनकी नीतियों का विरोध करता हूं, क्योंकि उनकी जो नीति है वो खास तौर से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ खुद पिछड़े हैं। वो कैसे पिछड़े हैं? वो उसी तरीके के पिछड़े हैं, वो उस तरीके के पिछड़े हैं जिस तरीके के दलित राष्ट्रपति कोविंद जी बना दिए गए थे। जितना कोविंद जी ने भला किया और जितना अब आदरणीय हमारी जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, वो आदिवासियों का भला करें। बीजेपी में और आरएसएस में पहुंचने के बाद आदमी सिर्फ मुखौटा बन जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। यादवों के नाम पर वोट लेते हैं, आज उनको यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पे होना चाहिए और हमारे उनसे सवाल है कि हमारे नाम पे आप वोट लेने के बाद आज यहाँ क्यों नहीं है। मैं तो सवाल करूंगा आजमगढ़ के जो सांसद है निरहुआ जी से कि वो अहीर रेजिमेंट के नाम पे वहाँ वोट ले रहे और वो फिर क्यों नहीं आए। क्यों? सत्ता किसकी है? सरकार जिसकी होगी हम सवाल तो उसी से करेंगे ना। अब इस समय ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, राज्यों में भी सरकार है, क्यों नहीं आए? तेजस्वी यादव जी ने अपने लोग भेजे हुए हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लोग आए हुए हैं और मंच पे भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप ये पूछिए कि निरहुआ जी क्यों नहीं आए हैं। सवाल ये होना चाहिए तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं आए हैं। बीजेपी वोट तो उन्होंने अहीर रेजिमेंट के नाम पे लिया था, फिर वो क्यों नहीं आए? मंदिर के नाम पे, अहीर रेजिमेंट के नाम पे आजमगढ़ में वोट लिया, मंदिर के नाम पे वोट लेते हो। निरहुआ जी की बात हो रही है। निरहुआ जी ने अहीर रेजिमेंट के नाम पे वोट लिया था जनता से और हम लोग बराबर उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अहीर रेजिमेंट की मांग संसद के सत्र में कब उठाएंगे। यादवों ने वोट दिया निरहुआ को? भाई निश्चित तौर पे जब उन्होंने आश्वासन दिया तो यादवों ने वोट दिया। यादव हो, जाट हो, गुर्जर हो, चमार हो, भोली वाली जाति है, छल कपट इनके अंदर होता नहीं है। आदमी जो बोल देता है जो हमारी जाति के यूपी के तो मान लेते हैं। यूपी के यादव बीजेपी को वोट दे रहे हैं। भाई कुछ यादव तो वोट दे रहे हैं, एक बार मौका उन्हें भी दे रहे हैं, लेकिन मौका देने के बाद वो समझ रहे हैं कि इनकी छल की और भ्रम की जो नीतियां हैं वो नहीं चल पा रही हैं। धर्मेंद्र यादव को नहीं दिया मौका? देना चाहिए था धर्मेंद्र यादव जी को। वो लोग वो बात भूल गए जब 13 पॉइंट रोस्टर के लिए संघर्ष हो रहा था तो धर्मेंद्र यादव जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में या सरकार ने खिलाफत की मांग नहीं, तो संसद का घेराव होगा। सरकार मांग नहीं मानेगी, संसद का घेराव होगा और आगे हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे।